हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप मुझे देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप सबको पता है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने आए थे और उन्होंने इस कोरोना वायरस महामारी के बीच और लॉकडाउन के बीच 5वीं बार देश को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन 4 का अनाउंसमेंट तो किया ही, लेकिन उसके साथ ही एक बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था और वो आर्थिक पैकेज था 20 लाख करोड़ का। निर्मला सीतारमण जो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आर्थिक पैकेज की दूसरी किश्त के बारे में बताने के लिए। और इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और वो ऐलान ये है कि देश भर में अब एक ही कार्ड चलेगा, यानी वन नेशन वन राशन कार्ड की बात केंद्र सरकार की ओर से कही गई है। ऑफिशियली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री की ओर से कही गई है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूं कि अगर वन नेशन वन राशन कार्ड इम्प्लीमेंट होगा तो उससे आपको किस तरीके के फायदे होंगे और आखिर ये है क्या, अब तक हमारे देश में कौन कौन से राशन कार्ड चलते हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो में आपको पता चलेगा और साथ ही साथ आप इसका फायदा किस तरीके से उठा सकते हैं, इसको आसान शब्दों में इस वीडियो में समझाने का काम मैं करूंगी। तो सबसे पहले राशन कार्ड के बारे में आपको मैं बता देती हूँ कि अभी तक हमारे देश में कौन कौन से राशन कार्ड है, यानी राशन कार्ड के कितने प्रकार हैं, किस तरीके के राशन कार्ड लोगों को अभी तक मिले हैं। सबसे पहला जो राशन कार्ड है वो है BPL कार्ड। BPL कार्ड जो है वो गरीबी रेखा के नीचे वालों के लिए होता है, जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है। बैंक से कम ब्याज पर इनको लोन देने की सुविधा भी है। ये BPL कार्ड वालों के लिए है। दूसरा है नारंगी राशन कार्ड। नारंगी राशन कार्ड उन परिवारों के लिए होता है जिनकी कुल वार्षिक आय गरीबी रेखा से ऊपर है, यानी कि कुल आय लगभग अगर प्रतिवर्ष के हिसाब से हम देखें तो 6400 रुपए है। इन लोगों के लिए नारंगी राशन कार्ड दिया जाता है। पीला राशन कार्ड जो है उनके उपभोक्ताओं को किस तरीके की सुविधा दी जाती है और पीला राशन कार्ड किसके अंतर्गत रखा गया है, ये समझिए। पीला राशन कार्ड है, आपको बता दें कि कम कीमत पर जन वितरण दुकान से आप खाने वाली चीज़ें ले सकते हैं, जिसमें गेहूं और चावल की बात लिखी गई है। और ये जो पीला राशन कार्ड है वो घर की जो वरिष्ठ महिला होती है उसके नाम पर दिया जाता है। घर के मुखिया के नाम पर नहीं, बल्कि जो घर में जो मौजूद सबसे ज़्यादा उम्र की महिला है उनके नाम पर ये राशन कार्ड दिया जाता है। 14 किलो गेहूँ और 21 किलो चावल सस्ते दर पर देने का इस राशन कार्ड के अंदर प्रावधान है। साथ ही अगर नीला राशन कार्ड इसकी बात करें तो नीला राशन कार्ड LPG या गैस कनेक्शन जिनके पास नहीं है उनको दिया जाता है। सब्सिडी वाले खाद्य उत्पाद और केरोसिन जो है वो भी सब्सिडी पर दिए जाते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया है कि राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं। राशन कार्ड अब डिजिटल भी हो चुका है, एक डेबिट कार्ड की शक्ल में ये होता है और साथ ही साथ आपके आधार कार्ड से ये लिंक होता है। अब वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा क्यों दी गई, लॉकडाउन के बीच इतना बड़ा ऐलान क्यों किया गया, तो इसे भी समझिए। आपने देखा है कि देश के अलग अलग जगहों से सैकड़ों मजदूर जो हैं वो अब पैदल रास्ते से ही निकल पड़े हैं, कई हजार किलोमीटर तक अपने घरों का रुख कर रहे हैं। उनके पास सबसे बड़ा संकट जो है, सबसे बड़ी समस्या जो है वो खाने की है। हुआ ये कि पहले जो राशन कार्ड मिलता था वो आपके उस राज्य में ही लागू होता था, जिस राज्य के आप बाशिंदे हैं, जिस राज्य के आप रहने वाले हैं, वहीं पर आपको अनाज मिलता था। लेकिन अभी की परिस्थिति को देखते हुए इसलिए ये बड़ा नियम लागू किया गया है कि अब एक राशन कार्ड देश के किसी भी राज्य में चलेगा, ताकि कोई भी देश का गरीब व्यक्ति, मजदूर वर्ग का व्यक्ति खाली पेट ना सोए, उसके पास अनाज की कोई कमी ना हो। सरकार का उद्देश्य यही है और इस ऐलान से पहले ही यूपी और बिहार समेत 17 ऐसे देश के राज्य हैं जो कि पहले से ही वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू कर चुके हैं। अभी कुछ और राज्यों में लागू करने की बात कही गई है, जिसमें 2020 तक 23 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा और मार्च 2021 तक बताया जा रहा है केंद्र सरकार की ओर से कि इसे देश भर में लागू किया जाएगा। तो ये तो आपने ये ज़रूरी बातें जानी, लेकिन अब इसको आसान भाषा में आप कैसे समझेंगे। अगर आसान भाषा में अभी भी आप नहीं समझे हैं तो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास बिहार का कोई राशन कार्ड है, लेकिन अगर दूसरी जगह मैं जाती हूँ वहाँ पर वो राशन कार्ड मैं इससे पहले नहीं ले सकती थी क्योंकि मैं बिहार राज्य की रहने वाली हूँ। लेकिन जब ये लागू हो जाएगा वन नेशन वन राशन कार्ड, तो मैं अगर बिहार राज्य की रहने वाली हूँ तो मैं जाकर के उत्तर प्रदेश में भी राशन ले सकती हूँ।
ये एक तरीका हुआ आपको आसान भाषा में समझाने का। और दूसरा ये कि ये मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह ही है, जिसके तहत आपके पास एक फ़ोन नंबर होता है और उसी फ़ोन नंबर से आप देश के किसी भी हिस्से में कहीं भी बात करते हैं। ठीक उसी तरीके से ये राशन कार्ड जो है वो पोर्टेबिलिटी में आपका राशन कार्ड नहीं बदलेगा। राशन कार्ड जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर आपको राशन कार्ड इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आपको राशन उसके ज़रिए मिल सकता है। सरकार का ये कहना है कि जब ये नियम लागू कर दिया जाएगा वन नेशन वन राशन कार्ड, तो उससे क्या होगा कि भ्रष्टाचार में बहुत हद तक कमी आएगी। भ्रष्टाचार में जब कमी नहीं आएगी तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी सरकार पूरे तरीके से वो कदम उठा रही है। और राशन कार्ड जो आपके आधार कार्ड के साथ जुड़ा रहता है, उससे भी आपको बहुत सारी चीज़ें यूं ही पता चल जाती हैं। फर्जी राशन कार्ड भी इससे पहले कई बार बन जाते थे, लेकिन अब वो भी नहीं हो पाएगा। सरकार ये भी कह रही है कि किसी भी तरह की सीमा या नियमों का बंधन नहीं रहेगा अगर वन नेशन वन राशन कार्ड की ये सुविधा जो है वो देश भर में लागू कर दी जाती है। तो 2020 तक का लक्ष्य रखा गया है और मार्च 2021 तक पूरे देश में इसे लागू भी कर दिया जाएगा। तो आप सबको उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि वन नेशन वन राशन कार्ड अगर लागू किया जाता है तो उसके कौन से वो फायदे हो सकते हैं और उसका जो लाभ है वो आप किन मायनों में उठा सकते हैं। अगले वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। टेक केयर एंड बाय।